जय महाराष्ट्र. आपण ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याची भाषा आपल्याला नक्कीच यायला पाहिजे. आपण ज्या मातृभूमीमध्ये जन्मालो, ज्या घरात जन्मालो, ज्या समाजात जन्मालो, ती मातृभाषा आपल्याला यायला पाहिजे. पण त्याचबरोबर या देशाची घटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली आणि ते लिहित असताना प्रत्येक राज्याला त्यांच्या भाषेचा अधिकार त्यांना मिळाला आणि म्हणून या देशामध्ये विविध भाषा बोलली जाते. पण हिंदी भाषा या देशाची हिंदी नेशनल लैंग्वेज म्हणून ओळखली जाती. हिंदी भाषा पूरे देश के अंदर बोली जाए, इसके लिए इस तरह का प्रावधान भी किया गया है घटना लेते वक्त भी. और आज बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, लोग हर राज्य के लोग हर प्रांत में जाते हैं, तो हिंदी एक कॉमन भाषा जो है पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है. इसीलिए आज मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी 50% अर्बनाइजेशन हो गया. रोजगार के लिए यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात सब जगह से लोग यहाँ आते हैं. इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं केरल के अंदर बिहार और यूपी के लिए गाड़ी छूटती है केरला से, जहाँ प्लांटेशंस होते हैं, जहाँ पे स्पाइसेस का प्लांटेशन है, टी का प्लांटेशन है, वहाँ पर मजदूर नहीं मिलते तो यूपी और बिहार के लोग काम करते थे. यूपी और बिहार की ट्रेन छोड़ी जाती है. आज से 20 साल पहले मैं जब बैंगलोर जाता था, कर्नाटका जाता था, तो वहाँ किसी को हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ कर्नाटका में या तुलु में बात करते थे. मगर आज आप चिकमंगलुरु चले जाओ तो लोग वहाँ हिंदी में भी बात करते हैं. तो हिंदी एक यूनिफाइड लैंग्वेज है. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में जो घटना है, जो इतनी सुंदर घटना है, इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बाजू में रख करके लोग पहला धर्मवाद पे शुरू हुआ, हिंदू मुसलमान पे शुरू हुआ, अब भाषावाद के ऊपर राजनीति आ गई है. जैसे जैसे चुनाव आते हैं, अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं तो भाषावाद चालू हो गया. ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. भाषा के ऊपर लड़ाई नहीं होना चाहिए. भाषा इंसान का गहना है. जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आप बोल सकते हो उतना ज़्यादा आप इंटरेक्शन लोगों के साथ कर सकते हो. बीजेपी सरकार जो हिंदी पढ़ाना चाहती है उसका क्या आप समर्थन कर रहे हैं? दूसरी बात जो विरोध कर रही है, जो मारपीट करने में जो आपके सहयोगी पार्टी एक तरह से महाविकास अघाड़ी का, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी हिंदी पढ़ाना चाहती है. मुझे ये सुन के आश्चर्य हो गया कि बीजेपी एक हिंदी बेल्ट की पार्टी है और उसको इतने सालों के बाद याद आया कि महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाना चाहिए. बहुत ही अफसोस की बात है कि बीजेपी के नेताओं को महाराष्ट्र में शिक्षण कितने लैंग्वेजेस में चल रहा है इसकी मालूमात नहीं. ये आपके सवाल पे से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. मेरा फाइनल शहर में किस तरीके से जैसे महाराष्ट्राची जनतेतली जी मनातली भावना होती ते दोन्ही ठाकरेंनी आज एकत्र येऊन ते पूर्ण केलेली आहे. त्यांना त्यांच्या भविष्याच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मेरा भाईंदर शहर में मराठी भाषा को लेकर भाजपा और मनसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, उसे आप कैसा देखते हैं और शहर को कैसे काबू में रखा जाए उसे आप कैसे समझते हैं? विधानसभा के चुनाव से पहले ये वही भाजपा है जो बोलती थी हमको 5 मिनट दे दो. हिंदू और मुसलमान के दंगे कराने की उनकी पूरी कोशिश रही. उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि हिंदू और मुसलमान के दंगे इस शहर में हो जाए. अब जब विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है और अब जब कॉरपोरेशन के चुनाव आए हैं तब इनको मराठीवाद पैदा करना है. अगर कहीं कोई गली मोहल्ले में छोटे वर्करों ने कोई गलत काम कर दिया, किसी पे हाथ उठाना ये गलत काम है. कायदे को अपने हाथ में लेना ये गलत काम है. और फिर उसमें जो कायदे की कार्रवाई होनी चाहिए वो कायदा अपने आप से पुलिस करेगा. मगर उस बात को आग लगाना ये उससे बड़ा गलत काम है. अगर कोई बच्चों ने गलती कर दी या पॉलिटिकल वर्कर ने गलती कर दी तो उसे रोकने का काम पॉलिटिकल नेता का होता है. मगर मुझे जो सुनाई पड़ा, जो मैंने देखा और जो मीडिया में सुना हूँ और देखा हूँ कि किसी भाजपाई नेता ने उस मुद्दे को और गरमाने की कोशिश करी और शहर में
गुजराती राजस्थानी वर्सेस महाराष्ट्रन इस तरह की लड़ाई को आग देने का काम किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं शहर की जनता से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो गुजराती हो, राजस्थानी हो, हिंदी भाषी हो या मराठी भाषी हो, आपको और हमको इसी शहर में रहना है, इसी राज्य में रहना है, तो आपने आपस की भाईचारगी को बनाए रखिए। ये चुनाव आएंगे चले जाएंगे, ये सारे राजनेता अपनी उसी आग के ऊपर रोटी सेकेंगे और कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, पुलिस केसेस आप पर होंगे, इन नेताओं पे नहीं होते हैं। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की आपस के मतभेदों को रास्ते पे ना लाएं और इसको पब्लिक ना बनाएं। 8 तारीख को मोर्चा निकाले जाने वाला है, जिसमें मनसे, राष्ट्रवादी, शिवसेना सभी पार्टियां शामिल हैं। क्या कांग्रेस में शामिल होने वाली है? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इसके ऊपर आपको उसके बारे में टिप्पणी करेंगे।